सभी ईश्वरीय मिशनों का सार भौतिक वास्तविकता में ईश्वरीय प्रेम को स्थिर करना है। यह कई तरह से दिखाया गया है। कला, संगीत, नृत्य, बेकिंग, रंगमंच, लेखन, प्रेम गीत, कविता, अभिनय, शिक्षण आदि बनाकर संपूर्ण स्वर्ग को धरती पर लाना। मनुष्य अक्सर इस प्रकार के प्रेम में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे अपने कर्म, अहंकार, वासना, इच्छाओं, प्रसिद्धि, महत्वाकांक्षाओं, धन, विषाक्त प्रतिमानों को चुनते रहते हैं। कई पुनर्जन्मों के माध्यम से कर्म के चक्र को दोहराते हुए इसे साफ करने और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यह जीवन काल मेरी आत्मा को बहुत अलग लगता है। मैं प्रकाश को सभी को ट्रिगर करते और जंगल की आग की तरह फैलते हुए देखती हूँ। एकांत अलगाव अपने आप को एक पवित्र स्थान देने की कुंजी है, ताकि आप रूपांतरित हो सके और अपना सच्चा सार बन सके, ठीक हो सके, शुद्ध हो सके और अपना सच्चा सार बन सके। एक दिव्य प्राणी जिसमें कर्म ऊर्जा की कोई लालसा नहीं है। एक बार जब आप अपने भीतर दोनों ध्रुवों को किमियागार करके आंतरिक कार्य करते हैं, तो आप भगवान की लालसा करते हैं, न कि कर्म की। यह हमारी पसंद है कि हम मानव चेतना के जल के आधार पर विवाह का चयन करें, या हम दिव्य चेतना की शराब के आधार पर विवाह की इच्छा करें। वह स्वतंत्र इच्छा है। क्वेर पैगंबर द्वारा हम में से प्रत्येक के पास एक जुड़वा आत्मा या जुड़वा लोह है, जिसे शुरुआत में हमारे साथ बनाया गया था। भगवान आपको और आपकी जुड़वा ज्वाला को एक श्वेत अग्निपिंड से बनाया है, जिन्होंने सफ़ेद आग के अंडाकार को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया, एक मर्दाना ध्रुवीयता के साथ और दूसरा एक स्त्री ध्रुवीयता के साथ, लेकिन प्रत्येक एक ही आध्यात्मिक मूल और पहचान के अद्वितीय पैटर्न के साथ। एरोन ने पहले आप और आपकी जुड़वालों पिता के सामने खड़े थे, एक और भगवान के प्यार को पृथ्वी पर लाने के लिए स्वेच्छा से। मूल योजना यह थी कि आप पुल्लिंग और स्त्रैन दोनों रूपों में अवतारों की एक श्रृंखला से गुजरेंगे, क्योंकि दिव्य संपूर्ण के प्रत्येक आधे ने पिता माता भगवान के साधन बनना सीखा। हमारा प्रारंभिक जीवन आनंदमय था, और हम में से प्रत्येक ने अपनी जुड़वालों के साथ साझा करना जारी रखा होता, अगर हम एक दूसरे के साथ और ईश्वर के साथ सद्भाव में रहते। लेकिन हम परमेश्वर के प्रकाश का दुरुपयोग करके पूर्णता की स्थिति से गिर गए। यही अदम के बाग की कहानी का सही अर्थ है। यदि हमने एक के सामंजस्य को बनाए रखा होता, तो हमारे प्रेम का आनंद जीवन भर पृथ्वी पर बना रहता। परंतु जब सामंजस्य खो गया, भय, अविश्वास या अपने स्रोत से अलग होने की भावना के कारण हम अपने नकारात्मक कर्म के शिकार हो गए। कंपन से अलग, अब एक दूसरे को पसंद नहीं करते हुए, हम उलझे हुए गठजोड़ और आपसी उपेक्षा से बंधे हुए थे, जब तक कि हमारी आत्माएं जीवित भगवान के लिए नहीं रोई और एक दूसरे को हमारी जुड़वा ज्वाला के अलावा प्रत्येक अवतार या तो नकारात्मक कर्म बनाने या हमारे पुनर्मिलन के रास्ते में व्यतीत हुआ। कई बार हमने हमारे जुड़वालों, पति पत्नी, पुत्र पिता पुत्री, बहन भाई के साथ विभिन्न संबंधों को ग्रहण किया। ऊर्जा के नकारात्मक पहलुओं को खोलने के लिए हमने अपनी स्वतंत्र इच्छा के दुरुपयोग के माध्यम से अपने अवचेतन में बुना था। अब समय आ गया है इतिहास के इस चक्र के अंत में और कुंभ युग में आगे बढ़ते हुए प्रकाश के लोग जो आध्यात्मिक पथ पर है, जिन्हें अपने जुड़वालों से संपर्क करना सीखना होगा। यह खोज हमारे उच्च स्वयं द्वारा प्रेरित है, लेकिन भौतिक स्तर पर
अपर्याप्त रूप से समझी जाती है। अक्सर जब लोग सीखते हैं कि वे अपने जुड़वालों के साथ एक अद्वितीय मिशन साझा करते हैं, तो वे अपनी संपूर्णता की तलाश करने की बजाय शारीरिक रूप से उस एक विशेष आत्मा की खोज करना शुरू कर देते हैं। यह हमेशा आत्मा मुक्ति के मार्ग पर चक्कर है। यह ईश्वर और हमारे उच्च स्व के साथ हमारा संबंध है, जो हमारे जुड़वालों के साथ खोजने और एक होने की कुंजी रखता है। जीवन भर के बाद जुड़वा लपटों के बीच उस परम मिलन की तैयारी, जिसमें उनके प्यार का फल मानवता की वेदी पर एक अनूठा योगदान बन जाती है। यहाँ तक कि अलगाव में भी इतना कुछ है जो इस ज्ञान को दूसरे के साथ साझा करने के लिए सीखा और फायदेमंद है, जो इससे सबसे ट्रिगरिंग पर भी उत्थान और जगाने में मदद करता है। नहीं बोल रहा है। भौतिक में बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है।